नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। और आज मैं आपको एक ऐसी साधना से परिचित करवाता हूं। साधना ही नहीं, खाली एक उपाय है। दो भागों में, उपाय करना चाहो तो उपाय कर लो, साधना करना चाहो तो साधना कर लो। अब उपाय से आपका काम चलता है, चल भी सकता है, चल जाएगा, आराम से चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से काम चल जाएगा। उपाय कर सकते हो तो उपाय कर लो, और साधना कर सकते हो तो साधना कर लो। अब देखो, मैं साधना और उपाय दोनों को कॉम्बिनेशन आपको बताता हूं, और दोनों को कंबाइन करके बताता हूं, और दोनों को अलग अलग करके भी बताता हूं। दोनों ही तरीके से आपको लाभ होगा। जो उपाय बताता हूं वो धन प्राप्ति का एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय है। यदि आपने होली की रात को ये उपाय कर लिया तो धन की देवी आप पर हमेशा प्रसन्न रहेगी और धन देती रहेगी। लेकिन आपने ये साधना कर ली, आपने साधना कर ली तो धन की देवी हजार रास्ते धन के आपके लिए खोल देगी, और इतनी टूटमान होगी, इतना धन आप प्राप्त करोगे जितने की आपने कल्पना भी नहीं की होगी। उपाय करोगे, उपाय से भी आपका काम चल सकता है, कोई ज्यादा लंबा काम नहीं है, छोटा सा उपाय है। उपाय करोगे तो भी काम चल जाएगा, और साधना करोगे तो बहुत बढ़िया चल जाएगा। अब मैं दोनों चीजें आपको बताता हूं। होली की रात को शास्त्रों के अनुसार, अपने अनुभवों के अनुसार, मैंने खुद देखा है, खुद बड़े बड़े तांत्रिकों की सेवा की है, उनके साथ रहा हूं, बड़े बड़े गुरुओं की चंपियां की है, उनके साथ रहा हूं, उनका आशीर्वाद रहा है। तो होली की रात को हमने अपने जीवन में बहुत सारे अनुभव किए, बहुत सारी शक्तियों को अपनी आंखों से देखा, आस्वादन किए। उस दिन वास्तव में प्रकृति में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों शक्तियां मेहरबान रहती है। दोनों शक्तियां, इतर योनि की शक्तियां भी मेहरबान रहती है। किसी भी प्रेतात्मा को, भूतनी को, पिशाचनी को, जिन को, जिन्नात को, यक्षिणी को बुलाओगे, तत्काल आपके संपर्क में वो आ जाएगी। यदि आपकी नीयत अच्छी है और वास्तव में उनसे जुड़ना है तो आ जाएगी, और नहीं जुड़ना है, बड़ी शक्तियों से संबंध रखना है, सात्विक शक्तियों से संबंध रखना है, तो सात्विक शक्तियां भी आपसे जुड़ने के लिए तैयार रहेगी। बस आप में वो बीज होना चाहिए जिस बीज का आप फल उगाना चाहते हैं। आज मैं आपको एक उपाय बताता हूं, छोटा सा उपाय है, नाम मात्र का उपाय है, आप कर लीजिए। क्या उपाय है? होली के दिन, जिस दिन होली का दहन होता हो, उस दिन दिन के 2 बजे ठीक घड़ी में, दिन के 2 बजे। अब ये 2 बजे, 2:05 हो सकता है, 2 से लेकर के 2:05 तक का, या 2:10 तक का टाइम आपके पास है, इससे ज्यादा टाइम नहीं है। 2:15 लास्ट है, 2 से 2:15 के बीच में, दिन में 2 से 2:15 के बीच में आपको ये काम करना है, और ये काम बड़ा ही ध्यान से करना है। काम क्या करना है? बाजार से लाने आपको इंद्रजो बाजार से लाने। अब आप घर में कोने गिनिए, कितने कोने हैं। जैसे आप घर में एंटर करते हैं, जहां भी आपका कॉर्नर बनता है, हर उस कॉर्नर में एक एक पुड़िया में थोड़े थोड़े इंद्रजो बांध करके, एक एक कोने में आप इंद्रजो की पुड़िया रख दीजिए। इंद्रजो की पुड़िया रख दिया। अब आपको कुछ नहीं करना, होली का दहन हो जाए, उस दिन रात जब भी आपका दहन हो जाए, उस दहन के बाद में दहन की अग्नि लेके आनी है, और दहन की अग्नि को कच्ची मिट्टी के बर्तन में रखना है। कच्ची मिट्टी के बर्तन में कोई कटोरा वटोरा हो, कोई कच्ची मिट्टी का ले आना। कच्ची मिट्टी का मतलब उसको पकाया नहीं गया हो आग में, उस कच्ची मिट्टी के बर्तन में आप वो अग्नि ले आना। अब उस अग्नि में क्या करेंगे, आप वो सारे के सारे इंद्र जो जितने भी कोने में हैं सब इकट्ठा कर लीजिए। इकट्ठा दहन के बाद में करना है, और रखना दिन में 2 से 2:15 के बीच में। आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। यह धन का महा उपाय, धन को खींचेगा चुंबक की तरह, और इतना धन आएगा सोच नहीं सकता। धन आता रहेगा, धन संबंधी कोई भी प्रॉब्लम दूर होती रहेगी, आपके काम अपने आप बनते रहेंगे। अब इस सारे इंद्रजों को आप दहन के बाद में, दहन चाहे कभी भी हो, 6 बजे हो चाहे 7 बजे हो, फिर दहन के बाद में वहां की जो अग्नि लेके आते हैं वो अग्नि लेके आइए, और सारे इंद्रजों को इकट्ठा करके एक स्थान पकड़ लीजिए। सारी पूड़ियां खोल करके एक स्थान पकड़ लीजिए। पूड़ी इसलिए बांधते हैं कि इंद्रजो एक भी आपका जमीन पर नहीं गिरना चाहिए, मतलब जैसे वेस्ट नहीं जाना चाहिए। एक भी इंद्रजो वेस्ट गया मतलब कुछ परेशानी हो सकती है। एक भी इंद्रजो गया आपके साधना में कुछ दिक्कत आ सकती है। इसलिए एक भी इंद्रजो, जो इंद्रजो आप कोई भी ला सकते हो, जो भी ला सकते हो। इंद्रजो नहीं मिले तो जो भी ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या, अब आप
उस अग्नि से रात 11 बजे, 11:15 बजे कभी भी पश्चिम दिशा की तरफ मुख रख करके आपको कुछ और सामग्री लेनी है। क्या सामग्री लेनी है? जैसे घी लेना है, काला तिल लेना है, बूरा लेना है, शक्कर लेनी है, चावल लेने हैं, थोड़ा कपूर लेना है, गुग्गल लेना है, लोबान लेना है, ये सब चीज़ें आपको लेनी है। ये सब चीज़ें सब मिला करके एक गोले को काट करके छोटे छोटे टुकड़े करके, गोला नारियल आता है, अंदर से वो सूखा नारियल आता है, उसके ऊपर से कवर हटा दे, एकदम गोल गोल निकलता है ना, वो गोला पूरा ले लेना है। इन सब को एक जगह मिला करके, इनमें घी मिला करके, गाय का शुद्ध, उसमें इंद्रजो मिला करके, जो आप लाए थे ना कॉर्नर में रखे हुए, वो सारे इंद्रजो मिला करके अब पश्चिम दिशा की तरफ मुख रख करके आपको वो धीरे धीरे करके हवन करना है। बस अग्नि में जला देना है। हवन क्या करना, अग्नि में जला देना है। उस राख को कहीं फेंकना नहीं है, वो बड़ी काम की चीज है। उस राख को कहीं फेंकना नहीं है, वो राख अपने पास रखिए। अग्नि में जला दिए। अब क्या है, रोज पानी में थोड़ी सी वो राख घोल करके अपने घर में छींटे दीजिए, अपने दुकान में छींटे दीजिए। उस राख का थोड़ा सा तिलक चाहो तो लगा लीजिए। उस राख को थोड़ा सा नाम मात्र का अपनी जीभ पर रख लीजिए। सरस्वती का वरदान रहेगा, आपकी किस्मत सिकंदर रहेगी, हर काम में लाभ मिलेगा, चलता चला जाएगा। ये तो हुई एक बात। अब यदि आप चाहते हैं कि बहुत टॉप की चीज़ बताइए महाराज, क्या है ऐसे छोटी सी बता दी, आप उपाय वाले आदमी थोड़ी, उपाय वाले तो बहुत सारे चैनल है, आप उपाय के नहीं, आप तो साधना की बात कीजिए, तो साधना की बात कर लेते हैं। तो साधना उस दिन उत्तर दिशा की तरफ मुख रख करके रात 11:15 से यही साधना आपको करनी है, रात 3 बजे तक या 3:15 तक, 11:15 से 3:15 तक के साधना करो। अब क्या करना है, सफेद हकीक की माला हो आपके पास, रुद्राक्ष की माला हो आपके पास, ये दोनों में से कोई भी माला आपके पास होनी चाहिए। सारे इंद्र जो एक जगह कर लिए, उसमें घी मिला लिया, शक्कर मिला लिया, काले तिल मिला लिए, बूरा मिला लिया, चावल मिला लिया, गट मिला लिया, लोबान मिला लिया, गुग्गल मिला लिया, सब मिला करके हवन सामग्री बना ली। अब आपको माला हाथ में सिर्फ जपने के लिए, गिनने के लिए नहीं, गिनना नहीं होता है इसमें, सिर्फ जपने के लिए। अब वहां बैठ करके आपको एक माला गुरु मंत्र की, एक माला गणेश मंत्र की, एक माला शिव जी के मंत्र की, और एक माला कुबेर जी के मंत्र की, ये 4 करके अब उसके बाद में सीधा आपको संकल्प लेकर के कि हे मां धनदा यक्षिणी, आप बड़ी ही अच्छी हैं, आप बड़ी ही दयालु हैं, बड़ी ही विनम्र हैं मां, मैं आज की रात, इस अमूल्य रात को आपके नाम करना चाहता हूं। मां, मैं आपके नाम की साधना करना चाहता हूं। हे देवी, हे कृपालु देवी, हे दयालु देवी, मुझ पर कृपा करें और मेरे घर में धन के भंडार भर दें, 10 दिशाओं से धन आता रहे, ऐसी मुझ पर कृपा करें, बरसाए मां। ऐसा उनसे प्यार से निवेदन करके और फिर आप धनदा यक्षिणी के मंत्र को जपने लग जाइए। अब धनदा यक्षिणी का मंत्र कौन सा है? 2 मंत्र मैं आपको बताता हूं। वैसे तो बहुत सारे मंत्र हैं, बहुत सारे विधि विधान हैं, लेकिन अलग दिनों के लिए आप इस दिन में 2 विधि विधान कर सकते, 2 मंत्रों का जाप कर सकते हैं। तो पहला मंत्र सुनिए, अगर आप छोटा मंत्र चाहते हैं तो पहला सुनिए। ओम श्रीम धनदाय यक्षिणी हुम श्रीम ओम। लोग कहेंगे बड़ा जल्दी बोलते हो, धीरे बोलता हूं। ओम श्रीम धनदाय यक्षिणी हुम श्रीम ओम। चाहो तो इस मंत्र को पढ़ लो, नहीं तो एक और मंत्र है उसका यूज कर लो, जो अच्छा लगे उसका यूज कर लो। ओम श्रीम धनदा यक्षिणी सिद्धि देहि नमः, यह मंत्र है। अब ये जो मंत्र है ना, दूसरे नंबर वाला मंत्र कई कामों में काम आने वाला मंत्र है। जैसे कई प्रकार की सिद्धियां आदमी को चाहिए, कई प्रकार की शक्तियां चाहिए, उनको विशेष जाप करना हो तो यह मंत्र है। और आपको धन संबंधी कोई भी बात करनी हो तो धनदा यक्षिणी का जो पहला मंत्र मैंने बताया उसका आप उपयोग कीजिए। उसका उपयोग करके देखिए, हाँ इसमें बताया नहीं, दिशा उत्तर, कपड़े सफेद रहेंगे आपके, और माला आपकी सफेद हकीक की रहेगी या रुद्राक्ष की रहेगी। शुद्ध घी का दीपक लगा करके माँ को, सफेद मिठाई का भोग लगा करके देवी को, खीर बना करके, खीर का अपने हाथ से भोग लगा करके, और बढ़िया शरबत बना करके शरबत का भोग लगा करके, इस प्रकार से बढ़िया सुगंधी वुगंधी करके कमरे में, और फिर इस हवन कुंड को सामने रख करके, हवन कुंड कौन सा? कच्ची मिट्टी का। कच्ची मिट्टी का जो हवन कुंड, मतलब ऐसा नहीं कच्ची मिट्टी का कोई भी बर्तन वगैरह ले आइए, उसमें सब आपको काम करना है। अब जो ये राख बनती है,
इस राग को आप अपनी दुकान पर हर शुक्रवार, जो गल्ला बनता है उस गल्ले में हर शुक्रवार एक पुड़िया रख दीजिए बांध करके, और जो पहली पुड़िया है उस पहली पुड़िया को पिंपल के पेड़ के नीचे ले जा करके आपको रखना है, खोल करके, समझ गए। पहली पुड़िया को पिंपल के पेड़ के नीचे रखना है। आप यदि दुकान करते हैं, व्यवसाय करते हैं, यदि आप कुछ भी ऐसा करते हैं, तो आपको यकीन मानो दुकान में ग्राहकों के खड़ा होने के लिए भी आपको फिर जगह अलग से बनवानी पड़ेगी, और मुनिम रखने पड़ेंगे, और रुपयों की तो तिजोरियां अलग से रखवानी पड़ेगी। ऐसी शानदार साधना है, जबरदस्त साधना है। मेहरबान हो जाइए, ये मेहरबान हो जाए तो फिर पीछे नहीं देखते अपने साधक को देने में, इतना कुछ दे डालते वो सोच भी नहीं सकता। तो इस प्रकार से बहुत शानदार साधना है, करके देखिए, लाभ होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और भी किसी भाई के काम आएगा शेयर कीजिए। तो जय श्री कृष्णा।